सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। तो मैं आपके सामने कल जितना मैंने बताया था उत्पत्ति में से, उसके आगे में से आपको मैं बताऊंगी पूरे मानव जाति का पुनः स्थापना कैसा होगा। पूरे मानव जाति का पुनः स्थापना कैसे होगा। इस बगीचे में टेम्पररी लहू बहा था, मतलब हमेशा के लिए हमें उद्धार दिलाए वो लहू नहीं बहा था, टेम्पररी लहू। एक मेमने का लय व्यवस्था, उसका 17 अध्याय, उसका 11 पद हमसे क्या कहता है। आइए आप भी अपना बाइबिल खोल लीजिए। लेविटस उसका 17 चैप्टर वर्स 11 में क्या लिखा है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो मेरे प्रियो, आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। इस वचन के द्वारा लहू में प्राण है। पहले उस बगीचे में लहू बहा था। किसका? एक मेमने का, टेम्पररी लहू। तब अंजीर के पेड़ के पत्तों को हटाकर वो कपड़ा निर्दोष मेमने के शरीर का चमड़ा, उससे उनको ढांका। पहले उन्होंने डर के मारे अंजीर के पत्तों को लपेटा था अपने ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने उनको टेम्पररी लहू, उस मेमने का मतलब उसके खाल का, उसका चमड़े को कपड़ा सी के उनको पहनाया, आदम और हवा को। तो मूसा कहता है, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। उन्होंने ढका तो 4000 साल तक परमेश्वर ने परमेश्वर को नहीं देखा। फिर मूसा क्या कहता है, हम इसे आगे पढ़ते हैं कि मूसा क्या कहता है कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लेकिन वो कौन सा अध्याय है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मूसा कहता है मैं परमेश्वर तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है कि तू मुझे देखेगा तो मर जाएगा। इतना तेज प्रकाश परमेश्वर का है कि कोई उसे देख नहीं सकता। दूसरे टाइम फिलिप आकर प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मुझे परमेश्वर को देखना है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। एक वक्त था परमेश्वर को नहीं देख सकते थे, फिर एक समय आया जब पवित्र आत्मा उतरा, तब परमेश्वर कहता है मैं उसमें चला फिरा करूंगा। किसमें? हम में, जिनका उद्धार हो गया, जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसके अंदर परमेश्वर चला फिरा करता है। मैं उसमें चला फिरा करूंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये परिवर्तन कैसे? एक बहुत बड़े कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको बगीचे से निकाल दिया। ये फल तुमने ही नहीं खाया, बल्कि पूरी मानव जाति ने खाया। मानव जाति को खिलाया गया। मानव जाति को बचाने के लिए परमानेंट लहू बहेगा। वो लहू किसी बकरी का नहीं या किसी जानवर का नहीं, वो लहू परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहेगा। तो मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहती हूँ, रोमियो चैप्टर 3 वर्स 24। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24। आप भी मेरे साथ अपनी बाइबिल खोल लीजिए। रोमियो चैप्टर 3 वर्स 24। क्या लिखा है इसमें? जो मसीह यीशु में है, उनके अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या ठहराए जाते हैं? सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अब आप निकालिए मेरे साथ में रोमियो चैप्टर 6 वर्स 23। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। रोमियो
उसका 6 अध्याय उसका 23 पद में क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह में क्या है? अनंत काल का जीवन है। जिसके पास यीशु है वो बच जाएगा, लेकिन जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो नरक में जाएगा। रोमियो चैप्टर 10 वर्स 9 में क्या लिखा है? रोमियो चैप्टर 10 वर्स 9 में क्या लिखा है? आइए आप भी अपना बाइबल खोल लीजिए। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो मेरे प्रिय, हमें अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर, क्या जानकर? आजकल हम यीशु 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 करते थे, लेकिन आज हमने इसमें क्या जाना है? रोमियो चैप्टर 10 वर्स 9 में आज हमने क्या जाना है? अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, हम यीशु 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 नाम करते, लेकिन यीशु को क्या जानकर? प्रभु जानकर अंगीकार करे तो मैं करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो हमें विश्वास करना है, क्या जानकर? प्रभु जानकर। तो हमें क्या दुआ करनी है? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो भी दुआ करनी है, जो भी विश्वास से मांगना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगना है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 17 पद में क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में क्या लिखा है? मैं वो शांति नहीं देता जो संसार तुम्हें देती, बल्कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में लिखा है कि मैं वो शांति नहीं देता है, वो खुशी नहीं देता, वो आनंद नहीं देता जो संसार तुम्हें देता है, जो आजकल के पास्टर लोग दे रहे हैं, वो सांसारिक खुशी। लेकिन वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें वो शांति देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो खुशी देना चाहता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता। सभा उपदेशक, आप भी मेरे साथ निकाल लीजिए। सभा उपदेशक सभा उपदेशक सभा उपदेशक उसका चैप्टर 2। आपके पास है, आप भी अपना बाइबल निकाल लीजिए और हम इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सभा उपदेशक एक्लीजियास्टिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्लीजियास्टिक। सभा उपदेशक को उसका सेकंड पार्ट मतलब 2 चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मग्न हो, परंतु देखो ये भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा दिए और उसमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। मैंने दास और दासियां मोल ली
और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे। उनसे कहीं अधिक गाय बैल भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायिकाओं को रखा और बहुत सी चीजों को भी रखा जिसमें मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। तो इस प्रकार आप नवा पद और नवा वचन 11 वचन 12 13 14 15 आप इस तरह से आप पूरा पढ़ के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इसे डिटेल पढ़ूंगी तो समय बेकार जाएगा और वीडियो भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप इसे पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम सभा उपदेशक उसका 12 पद पढ़ते हैं। उसका 12 चैप्टर वर्स उसका 8 क्या लिखा हुआ है उसमें कि उपदेशक कहता है सब ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। आप जितना मर्जी आप कुछ भी कर लो, आप ये सोचोगे कि मैं इसमें सुख प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इसमें सुख ले सकता हूँ, लेकिन सब कुछ बेकार है। जितना मर्जी आप सुख खोजने की कोशिश करिए, पानी के नीचे जाइए, जंगल में जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। मैं सीधे शब्दों में, सीधे लफ्ज़ों में यही कहना चाहती हूँ, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना तो आपका जीवन व्यर्थ है। प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय उसका 12 पद। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 11। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 11 में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 11 लिखा है, ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो यहूदियों ने क्या करा, उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए, कैसे कैसे उनको गालों पे थप्पड़ मारा, उनके ऊपर थूका, कोड़ों से मारा, उनको इतनी बेइज्जती सही प्रभु यीशु मसीह ने। तो मेरे प्रियो, अगर आज की डेट में आप प्रचार करने निकलते हो, विश्वासियों के लिए कह रही हूँ, खरी शिक्षा वालों के लिए कह रही हूँ, जब निकलते हो तो आप ये मत समझिए कि मेरी बेइज्जती हो रही है या मेरा बेइज्जती करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आप ये सोचिए बस कि मुझे सुसमाचार सुनाना है, एक बार सुना दीजिए। नहीं तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आप वहाँ पर अपना पैरों की धूल झाड़कर वापस आ जाइए। प्रकाशित वाक्य एक और हम पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम अभी हमने 4 का 12 पढ़ा है। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा और उद्धार नहीं है। एक्सक्यूज मी। आप जितना मर्जी यत्न करिए, दान पुण्य करिए, चाहे जो मर्जी करिए, लेकिन लिखा है वचन में, सभापदेशक में ये शायद, कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान है, बिल्कुल बेकार है। जब तक आपने प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया, तब तक आपका जीवन व्यर्थ ही व्यर्थ है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 27, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी करूँगा तो माफ़ है, गलती पर गलती करता रहूँगा, माफ़ है। जैसे बेनी हिन कहता है कि किसी को मतलब बेइज्जती कर देता है तो कहता है कि ये तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये शायद मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। तो जानबूझ के किया गया पाप तो पाप है। तो बात हो रही है नई यरूशलेम की। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 पद में, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 27 में किसकी बात हो रही है? नए यरूशलेम की बात हो रही है, नए स्वर्ग की बात हो रही है, नए वाटिका की बात हो रही है। पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं,
ये मेमना कौन है? वाटिका वाले मेमने की बात नहीं हो रही है। उस वक्त वाटिका के में जो मेमना बलि किया था उस मेमने की नहीं बात हो रही, ये मेमना प्रभु यीशु की बात हो रही है, जिनके उसके न्याय की किताब में उनका नाम होना है। प्रभु यीशु की जो न्याय की किताब होगी उसमें आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रश्न है, भारत सरकार जब पूछती है कि आपको यहाँ का नागरिक होना तो प्रूफ मांगती, आधार कार्ड, वहाँ पे भी परमेश्वर आपका प्रूफ मांगेगा और वो प्रूफ प्रभु यीशु मसीह है। वहाँ का आधार कार्ड हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके ज़रिए ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि जो 4 पैसे लोग वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम जाएंगे स्वर्ग, हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग से कई गुना अच्छे जिनके बदन में ढंग के कपड़े नहीं हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे, जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, उनसे सीखिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 19 पद, सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 19 में क्या लिखा है? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो उस वक्त चाहता तो प्रभु यीशु बोल सकता था, है ना, कि मैं अपने आप को बचा सकता था, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे कारण क्रूस पर मारा गया। अभी भी ये दुनिया बची है उस एक मनुष्य के द्वारा, वो है प्रभु यीशु मसीह। नहीं तो सन 2000 साल पहले यीशु मसीह नहीं आते तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। उत्पत्ति 3 के 7 में क्या है? आप भी खोल लीजिए। उत्पत्ति 3 के 7 में क्या लिखा है कि जब उन्होंने वो फल खाया तो वो क्या हो गए? उनको महसूस हुआ कि हम नंगे हैं। तो उसका असली मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 17, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। क्यों? क्योंकि तेरे पास परमेश्वर के वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो हम क्या हैं? हम अभागे हैं, हम तुच्छ हैं, हम कंगाल हैं, अंधे और नंगे हैं। इसलिए मैं तुझे मतलब एक सलाह देता हूँ, यानी ताया हुआ सोना क्या है? वो वचन है। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। ये आत्मिक बातें हैं। ये कौन सा कपड़ा है? यीशु की बातें। ये कौन सा कपड़ा है? ये यीशु की पवित्रता। और ये कौन सा कपड़ा है? ये यीशु का वचन। और ये कौन सा कपड़ा है? अदम की वाटिका में आदम से छीन लिया गया, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि तू नंगा है, तेरे बदन में कपड़ा नहीं है, जिसके चलते दोनों को शर्म आ गई। ये वाटिका में नंगे घूम रहे थे। इन्हें पता नहीं था कि ये नंगे हैं उस वक्त जब इन्होंने फल नहीं खाया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने फल खाया तो इनकी आंखें खुल गई और इन्हें पता लगा कि इनके आत्मिक कपड़े उतर चुके हैं। जकरिया उसका 3 अध्याय 1 पद क्या लिखा हुआ है? 1 से 4। जकरिया इसका कनेक्शन उत्पत्ति 3 के 7 से है। आप भी अपनी बाइबल खोल लीजिए। जकरिया 3 अध्याय 1 से 4 पद तक।
जकरिया 3 अध्याय, जकरिया 3 चैप्टर वर्स 4 तक। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा। वह तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, मतलब तुझको डांटे। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग सी निकली हुई लुटकी सी नहीं? उस समय यहोशू तो दूत के समान मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़ा था उसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तो वो सुंदर वस्त्र क्या है? ये आत्मिक बात है। ये सुंदर वस्त्र आत्मिकता का कपड़ा है, पवित्रता का कपड़ा है, और इसका कनेक्शन उत्पत्ति 3 के 7 से है। उत्पत्ति 3 के 7 में मतलब उनको लंगोट बनाकर पहनाया उस मेमने का चमड़े से। तो पाप करते ही पहला कार्य खुद की धार्मिकता। लूसीफर ने क्या सिखाया पाप करते ही उसको? कि ऐसा नहीं लगता कि आदम हवा को टोटल अपने कब्जे में कर लिया था। जैसे उन्होंने पाप किया तो टोटल लूसीफर में उन्हें सिखा दिया कि तुम मेरे जैसे रहो, मेरे जैसे पहनो, मेरे जैसे खाओ, मेरे जैसे चलो फिरो। आदम और हवा ने परमेश्वर के आत्मिकता के कपड़ों को उतार दिया था। लूसीफर कहता है मेरा फल खाओ, मेरे कपड़े पहनो, वैसे ही तुम भी रहो जैसे मैं रहता हूँ। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मत्ती 5 के 20 में क्या कहा? यीशु ने, शैतान ने उनको जब पाप में गिराया तो उनको बिल्कुल अपनी तरह कर लिया। लेकिन प्रभु यीशु मत्ती उसका 5 का अध्याय उसके 20 पद में क्या कहता है? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20 में क्या कह रहा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। तो अगर हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर नहीं होगी तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यशायाह 64 का 6 में क्या लिखा हुआ है? 64 के 6 में लिखा हुआ है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के कान सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। तो देख लो यशायाह क्या कहता है कि हमारे धर्म के काम किसकी तरह है? मैले चीथड़ों के समान हैं। तो मेरे प्रियो भाई और बहनों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। आप ये मत समझना कि इतनी लंबी वीडियो में मैंने सिर्फ चैप्टर 7 का ही जिक्र किया, क्योंकि ऐसी अद्भुत बातें आपको सीखने मिलेगी जो आपने कभी नहीं सीखी होगी। और यही बात केवल मसीह मंथन खरी शिक्षाओं वाले ही जानते हैं, जिन्होंने पास्टर दानियल राज जी से टीचिंग ली और जो उनकी वीडियो को देखते हैं सुनते हैं, तो उन्हें ही पता होगा। तो बहुत से ऐसा मसाला बाइबल में है, ऐसे वचन हैं जो आपको पता नहीं है। तो मैं ऐसे ही आपके सामने उत्पत्ति का अध्ययन लेके आऊँगी, चाहे 1 चैप्टर, चाहे 2 चैप्टर, या उसका ऐसे आधा करके थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताते रहूँगी, ताकि आपको ज्ञान हो, आपको वो आत्मिक भोजन मिल सके जो हमने पाया, ताकि आप औरों को भी प्रभु में मजबूत बना सके, खरी शिक्षाओं में मजबूत बना सके। तो मेरे प्रियो, ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। सबको जय मसीह की।